गोरखपुर का चुनाव का पैगाम आ चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह मिठाइयाँ फूल बरसाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे का चुनाव किस तरह मिठाइयाँ और फूल बरसाया जा रहा है और कितनी खुशहाली मिल रही है लोगों के अंदर। सर क्या कहेंगे जिस तरह आपकी जीत हुई है? पूर्वोत्तर रेलवे में इतिहास रचा। 108 साल के जो बबूल का पेड़ जो सिर्फ कांटे देता था कर्मचारियों को, हर कर्मचारियों के शरीर में कांटा चुभ होता था, आज उस पेड़ को पूर्वोत्तर रेलवे के युवा साथियों ने गिरा दिया। पूर्वोत्तर रेलवे को एक मजबूत नेतृत्व मिला है जो दिल्ली जाने को तैयार है। पूर्वोत्तर रेलवे में एकमात्र मजबूत नेता संरक्षक सुभाष दुबे जी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे बड़े भाई जैन शाह जी और अलारसा ARTU AIPMA के हर एक साथी को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे में इतिहास रचा है। पूर्वोत्तर रेलवे में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके से मान्यता में आ रही है और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सभी साथी एकजुट होकर आने वाले समय में एक एक रेल कर्मचारी के लिए, एक एक रेल कर्मचारी के परिवार के लिए आप लोग काम करेंगे। कभी भी किसी साथी से बैर नहीं करना है। जो हमें वोट दिए वो अपने हैं, जो हमें वोट नहीं दिए वो भी अपने हैं। हमें हर एक साथी का कार्य करना है। सर जिस तरह आपकी जीत हुई है एक ऐतिहासिक जीत बनी है। ये ऐतिहासिक विजय पूर्वोत्तर रेलवे में ही नहीं पूरे भारतीय रेल में जाना जाएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे में 108 साल के, मैंने कहा फिर से कह रहा हूँ, बबूल का पेड़ जो कि सभी को कांटा चुभोता था, आज उस कांटे से पूर्वोत्तर रेलवे आजाद हो गया। पूर्वोत्तर रेलवे के एक एक साथी उससे आजाद हो गए। लाल झंडे के तिलस्म से पूर्वोत्तर रेलवे के युवाओं ने पूर्वोत्तर रेलवे को आजाद कर दिया। मैं उन सभी युवा क्रांतिकारी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी यांत्रिक कारखाने में हम लोग 105 वोट से विजय हासिल किए हैं। मुख्यालय में हम लोग 103 वोट से विजय हासिल किए हैं। इज्जत नगर डिवीजन में 1800 वोट से जीते हैं। लखनऊ मंडल और बनारस मंडल का वोट बाकी है, वहाँ हम लोग बहुत 500 600 वोट से दोनों जगह आगे हैं। आधे से 1 घंटे के अंदर पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में मेनी रेलवे मेंस कांग्रेस ARTU और अलारसा AIPMA का झंडा लहराने वाला है। जिस तरह सर चुनाव का प्रचार चल रहा था, लग नहीं रहा था कि विजयी होने वाला है। भी आपको नहीं लग रहा होगा? नहीं, पब्लिक कह रही थी। पब्लिक को ये लग रहा था कि वही 108 साल का बबूल का पेड़ ठाने वाला नहीं है, लेकिन युवाओं ने ठान लिया था, युवा क्रांतिकारी साथियों ने ठान लिया था इस बार हमें बबूल, हमें फलदार वृक्ष चाहिए, सुभाष दुबे जैसा नेता चाहिए। जिस तरह जीत हुई है, काफी चर्चा में रहने वाले सुभाष जी थे और जिस तरह जीत हुई है, क्या लगता है क्या जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने जारी किया था कर्मचारियों के लिए, उस मैनिफेस्टो पे काम होगा? जो मैनिफेस्टो पूर्वोत्तर रेलवे में अखिलेश पांडे, संरक्षक सुभाष दुबे, महामंत्री अब्दुल शेख द्वारा जारी किया गया था, उसके एक एक मैनिफेस्टो में लिखे एक एक शब्द का हम लोग पूरा करेंगे, एक एक शब्द को पूरा करेंगे। और हमारे सभी साथी, हम सिर्फ 4-5 लोग मिलकर उस कार्य को नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर रेलवे का एक एक साथी लगेगा और उस मैनिफेस्टो को पूरा करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के किसी भी कर्मचारी, किसी भी साथी के चेहरे पे कोई निराशा नहीं आएगी, सभी के चेहरे पे मुस्कान होगा, किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होगा। क्या नाम पड़ता है सर? विवेक। जिस तरह जीत हुई है और माना जाता है, जिंदाबाद, हमको लगता है कि मिठाई बटेगा और मिठाई से ज्यादा हमारे पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी, पूर्वोत्तर रेलवे के सभी साथियों का कार्य होगा। इस पूर्वोत्तर रेलवे में जो फाइलें जंग पड़ी हुई है, हमारे साथी रो रहे हैं, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी का फिक्सेशन नहीं हो रहा है, किसी की छुट्टियां गड़बड़ी है, किसी को रक्षक डिवाइस नहीं मिल रहा है। जिस तरह सभी कर्मचारियों का शोषण हो रहा था, ये शोषण बंद होगा, सभी का कार्य होगा। मिठाई दूसरी चीज है, कार्य प्रथम चीज है। चलिए धन्यवाद। हमारे बीच में अलारसा के जोनल अध्यक्ष हमारे बड़े भाई क्या कहेंगे सर, जिस तरह जीत हुई है काफी खुशहाली दिख रही है आज के डेट में? हाँ, ये आज की तारीख में जो जीत का जश्न आपको दिख रहा है, इसमें सारे के सारे रेल कर्मचारियों ने पूरी ताकत और तन मन धन से ईमानदारी के साथ परिवर्तन के लिए वोट दिया है। क्योंकि जैसा कि आपको बतलाया कि एक ऐसी यूनियन लंबे समय से एनी रेलवे में एक स्थान छेक करके बैठी हुई थी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मजदूरों और ऑफिसर्स के बीच में दलाली करना, उसको कोई काम नहीं था। कहीं पर भी जाइए तो वो चापलूसी करके और आपको डरा धमका करके नुकसान करवाने का काम करते थे। उनका एक नारा था, फंसाओ, बचाओ और मिलाओ। इससे सारे लोग त्रस्त थे। आज की तारीख में जो जीत का जश्न आपको दिख रहा है, उसके लिए पूरे के पूरे रेल कर्मचारी काफी बदहवास और उतावले थे कि इन लोगों से
कम से कम पूर्वोत्तर रेलवे को निजात दिलाया जाए और एक नया सवेरा रेलवे में आए, जिसमें कि खुली हवा में हमारे रेल कर्मचारी सांस लेकर अपने आप को यूनियन के तले सुरक्षित महसूस कर सकें। युवा शक्ति मैं जैन जिंदाबाद, साहब, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ जैन साहब जिंदाबाद।